इस बारे में हम बात करना चाह रहे थे आपसे जी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, थर्ड टेस्ट। गाबा तोड़ेंगे, गाबा घमंड, लेकिन गाबा घमंड तोड़ने से पहले बारिश आ गई। हाँ, बारिश जो है वो आपका क्वालिफिकेशन फंसा ना दे भाई। डर मुझे ये लग रहा है कि बारिश की वजह से WTC फाइनल से हमारा नाता थोड़ा दूर ना हो जाए, बाहर ना हो जाए, WTC फाइनल से फंस ना जाए हमारा इस बारिश की वजह से। मैं आपको वेदर प्रेडिक्शन बताया था, और क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये बारिश आपको इस पूरे टेस्ट मैच में परेशान करने वाली है। आज का दिन 93% चांसेस, ऑलमोस्ट दिन धुलने वाला है भाई। हाँ। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा दिन धुल गया। 15 दिसंबर 46% चांसेस है। चलिए कल मैं मान के चलता हूं, कल चलो नहीं होती बारिश, एक दिन का गेम हो जाता है पांडे जी, वेरी गुड जी। फिर 16 दिसंबर 67% चांसेस है, टू बी प्रिसाइज 67% चांसेस दैट बारिश होगी। यहां तो बारिश होगी भाई, 67%। हाँ, बहुत है, 60% ऊपर है। 50 में हो जाती है तो ये तो 67 है आराम से। 17 दिसंबर 68% चांसेस, 68% चांसेस। आखिरी दिन जो आपका 18 तारीख है 55% चांसेस दिखा रहा है। चलिए मैं 2 दिन का गेम मान लेता हूं आपका, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि 15 तारीख को भी आपका गेम हो जाएगा और आपका 18 तारीख को भी गेम हो जाएगा। भाई सिर्फ इन 2 दिनों में गेम पूरी तो नहीं हो सकती है भाई ना। इतना तो नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक बैटिंग के लिए अच्छा है, इतना माड़ा भी नहीं है। बॉलिंग ठीक है, बाउंस बहुत मिल रहा है, फलाना ढिमकाना जो भी है, पर ऐसा भी नहीं है कि आपका ये 2 दिन 1 दिन मिलेगा तो खत्म कर देंगे। तो भाई जिस हिसाब का ये बारिश का कंडीशन दिख रही है ना, फिर से आपको बड़े तसल्ली से समझा देता हूं कि ये जो बारिश है, जो गाबा टेस्ट में बारिश बीच बीच में आके परेशान कर रही है, वो पूरे टेस्ट में रहेगी। तो बारिश की वजह से ऐसा ना हो कि इंडिया WTC फाइनल का रास्ता अपना मुश्किल कर दे, इनका रास्ता मुश्किल हो जाए और बारिश की वजह से इंडिया WTC फाइनल ना जा पाए। और इवन सेम गोस फॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी गड़बड़ हो सकता है मामला, क्योंकि 5 के 5 दिन बारिश प्रेडिक्टेड है पांडे जी। आज तो हो गई, अब अगले 4 दिन का मामला फंसा हुआ, करना क्या भैया, समझ ना आ रहा मुझे तो। नहीं, ऐसे हालातों में अगर आप सोच रहे हो कि रिजल्ट एक्सपेक्ट कर ले, तो आज तो इतने कम परसेंटेज में अगर लगातार बारिश हुई है तो फिर तो 46% पे भी थोड़े बहुत बारिश बीच में खलल डाल सकती है। चलो गेम हो जाएगा, लेकिन बारिश तो है, तो बारिश की वजह से वहाँ भी गेम फंस सकता है। फिर उसके बाद 16 तारीख को तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही मुश्किल है सिनेरियो, कितने सेशंस आपको मिलेंगे खेलने को। 17 तारीख को सेम वही परसेंटेज है, 18 को थोड़ा सा कम हो रहा है। तो एक रिजल्ट निकालने के लिए मिनिमम भी अगर मैं देखूं तो कम से कम भी नहीं तो 10-11 सेशन या 3-3.5 दिन तो होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर आप पूरा सीरीज देखो तो 2 मुकाबले हुए 3.5-3 दिन, तो हम मानकर चले कि 3 दिन, यानी कि 10 सेशन तो होने चाहिए, 10-11 सेशन। अगर उतने नहीं हो पाते हैं तो कहाँ से आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे कि रिजल्ट आ जाए। और अगर नहीं आता है और ये कहीं ये प्रेडिक्शन जो है वेदर फोरकास्ट ये दिखा रहा है और ये सही हो जाती है, तो एक के बाद आप जाओगे वहां से 4-4 पॉइंट दोनों टीमों को मिलेंगे, आप 4-4 पॉइंट शेयर करोगे, फिर आप दोनों टीमें जाएंगी मेलबर्न पे। तो यहाँ पे झटका इंडिया को भी लगेगा और झटका ऑस्ट्रेलिया को भी लगेगा। मैं तो दोनों टीमों के लिए मान के चल रहा हूँ। इंडिया को ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि फिर इंडिया के पास प्रेशर होगा कि आपको दोनों के दोनों मुकाबले जीतने ही पड़ेंगे, फिर वहाँ पे कोई चांस नहीं, वहाँ पर आप ड्रॉ करके नहीं बच सकते। वैसे भी आप हारना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चलो या आप हारोगे नहीं, ड्रॉ करोगे। तो जो आपका ड्रॉ वाला इक्वेशन था वो हो सकता है कि बारिश की वजह से निकल जाए, लेकिन जो जीतने वाला इक्वेशन है कि आपको आप दोनों के दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, वहां पर एक भी मैच इंडिया कहीं से भी ड्रॉ भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर तो अब ये हो जाएगा कि आपको जीत ही चाहिए अगर आपको कंफर्म क्वालिफिकेशन चाहिए। नहीं तो अगर एक जीते आप, एक वो जीते, 2-2 से कहीं बीजीटी ड्रॉ रह गई, आप बीजीटी तो रिटेन कर लोगे 2-2 से ड्रॉ होने पे बाय द वे, क्योंकि इंडिया ने लास्ट बीजीटी जीती हुई है, तो बीजीटी इंडिया रिटेन कर लेगा उस केस में। लेकिन फिर WTC के लिए आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जाके कि ऑस्ट्रेलिया जाके श्रीलंका के अंदर क्या कर रहा है, वहां जाके क्या वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप करेंगे वो थ्रू हो जाएंगे, वहां जाके अगर वो एक आध हारते हैं तब जाके आप थ्रू हो गए, तो बहुत सारे डिपेंडेंसी अराउंड हो जाएगा, आपको दूसरी टीमों पे डिपेंड होना पड़ेगा। डिपेंडेंसी तो छोड़ो ही मत भाई, जाओ तो अपने बलबूते पे जाओ, सारा का सारा मामला खुद सॉर्ट करके जाओ, अगले दोनों के दोनों मैच मारो इनको, MCG में मारो, और कहा मारना भैया इनको, सिडनी में मारो इनको। MCG में आप इनको मार सकते हो भाई, सिंपल बोलूंगा। सिडनी है एक जगह भैया, जैसे कह रहे कि स्पिन तो है वहां पे, तो स्पिनर आपके पास है, पर प्रॉब्लम ये कि आप भी स्पिन नहीं खेल पाते हो, आप भी कोई ढंग की स्पिन नहीं खेलते हो जो आप उन्हें बोलोगे कि वो स्पिन नहीं खेल पाते हैं। न्यूजीलैंड के सामने स्पिन ही नहीं खेली गई थी आपसे, और वो स्पिन खेल गए थे ऐसी कि आपको समझ नहीं आई थी। सेम ये ना कर दे आपके साथ, हालांकि ऑस्ट्रेलियन जितनी अच्छी स्पिन नहीं खेलते जितना मुझे पता है,
ये ऑस्ट्रेलियन बैटर्स इतना तगड़ा स्पिन नहीं खेल पाते, इनको पेसी ट्रैक्स बल्ले पे अच्छा आए। एंड इवन ऑस्ट्रेलिया वाले लंका जा रहे हैं, लंका में होते हैं स्पिन ट्रैक्स, तो लंका में एक मैच तो मुझे लग रहा है लंका पकड़ेगी, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि लंका पकड़ेगा। तो कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सा अच्छा हो रहा है, इन्होंने अपने फायदे के लिए ब्रिस्बेन में गेम रख दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फायदा क्या था? बाउंस है, पेस है, देखो रणनीति देखो आप, पहला टेस्ट मैच पर्थ में रखने का बहुत रेयर, पहली बार हुआ है बड़ा काफी टाइम के बाद। 2018 में रखा था इन्होंने पहला टेस्ट मैच पर्थ में, वहां वो जीत गए थे। लेकिन इस बार वो इनके उल्टे पड़ गया, गले ही पड़ गया। वो पहला टेस्ट मैच इंडिया ने 1 साइडेड मार दिया, फिर पिंक बॉल तो ये डोमिनेट करते हैं, चलो वो जीत गए वहां पे। तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में रखने का वजह ही ये था कि जी बाउंसी ट्रैक पे, पेस एंड बाउंस पे वहां पे इंडिया को फंसाया जाए और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो है यहाँ पे डोमिनेट करे और इंडिया वो मैच हार जाए, ताकि कम से कम ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज मिले मेलबर्न और सिडनी में जाते हुए। वरना इतना ही भरोसा होता तो ब्रिस्बेन रख लेते आखिर में जाके टेस्ट मैच। कायदे से वेदर के हिसाब से तो वो ज्यादा बेहतर सूट कर रहा था कि जनवरी में रखते हैं ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच, बाकी उसके पहले सिडनी वगैरह का इधर ही रखवा लेते। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं रखा? अगर सपोज यहाँ पे सिडनी में मुकाबला रहता, जो हम स्पिन की बात करें प्ले में आता है, हो सकता है यहाँ पे 2 स्पिनर आपके खेलते, अश्विन जडेजा दोनों खेल जाते। ये सारी चीज तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी सोच समझ के रणनीति के हिसाब से उन्होंने इस तरीके से स्केड्यूलिंग की, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बारिश ऐसे आएगी और ये टेस्ट मैच कहीं खराब ना कर दे। जो हमें देख लग रहा है कि मोस्ट लाइकली ऐसा अगर कुछ हो गया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी घाटा है भाई, उनको भी फिर मस्ट विन हो जाएगा श्रीलंका के अंदर जाके। ये अभी 2 मैच भी जीतने इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिस हिसाब से कहानी आगे जा रही है, रवि शास्त्री जी ने बोला था कि ये टेस्ट मैच जो जीतेगा वो सीरीज ले जाएगा भाई, उनका बोलने का मतलब यही था। अब ये टेस्ट मैच तो आउट ऑफ द बॉक्स धुल रहा है भाई, धुल ही रहा है। अगर ये धुल रहा है तो अब क्या होगा? अब देखेंगे अब अगले 2 टेस्ट मैच में कौन आगे, क्या इंडिया आगे या ऑस्ट्रेलिया आगे? कुछ नहीं, दोनों पे डबल प्रेशर, रोहित पे प्रेशर, पैट कमिंस पे प्रेशर। अब आएगा मजा भाई, ये है फाइनल पड़ाव। देखो साउथ अफ्रीका आप जितना मर्जी कर लो, अपने घर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका ने, नो डाउट बहुत गंदा पेला साउथ अफ्रीका ने अपने घर पे, लेकिन लॉर्ड्स में WTC फाइनल उतरेंगे वो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ओपोनेंट हो चाहे इंडिया ओपोनेंट हो। साउथ अफ्रीका के कॉन्शियस माइंड में रहेगा, सब कॉन्शियस रहेगा ये माइंड में कि हम चोक करते हैं। इंडिया के पास इससे बेटर मौका हो ही नहीं सकता कि उनको ओपोनेंट अफ्रीका मिलेगा। लॉर्ड बबूमा हारे नहीं है अभी तक टेस्ट मैच में, लॉर्ड बबूमा हारे नहीं है बॉस, ये बात सच है, लेकिन ये भी तो बात सच है ना कि साउथ अफ्रीका, मुझे एक बात बता दो, ज्यादातर इनके मैच घर पे ही हुए इनके यार। 3 ओवरसीज दौरे होते हैं, 3 घर पे खेलने होते हैं। बाहर कौन-कौन से खेला मिलता है? कितने खेल लिए? बांग्लादेश खेला इन्होंने बाहर। अच्छा। साउथ अफ्रीका ने क्या बहुत बड़ा दौरा था वो? बांग्लादेश अपने घर पे ऑस्ट्रेलिया तक को पकड़ लेती है, इंडिया को पकड़ लिया था ऑलमोस्ट, 7 विकेटें गिरा दी थी। श्रेयस अय्यर ने जो मुकाबला जितवाया था अश्विन के साथ मिलके, 150 रन आपके गले पड़ गए थे वहां पे, और साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया बांग्लादेश के अंदर दोनों ही मुकाबलों में। भाई आप कह रहे हो नाम के हिसाब से, लेकिन बांग्लादेश अपने घर पे, उनको आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। वो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक देके बड़ी बड़ी टीमों को फंसा चुके हैं। साउथ अफ्रीका नहीं फंसी इस बार, वो 1 साइडेड जीत गए वहां पे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने कहाँ खेला ओवरसीज यार? आई थिंक न्यूजीलैंड गए थे ये खेलने। यार न्यूजीलैंड, और यही मैं हैरान था जब वो न्यूजीलैंड गए थे खेलने साउथ अफ्रीका वाले, उस टाइम में याद है साउथ अफ्रीका T20 लीग होनी थी, इन्होंने अपने सारे मेन प्लेयर साउथ अफ्रीका लीग में खिलाया और वो सारे बेडिंगम वगैरह गए थे वहां पे खेलने। तो जब बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका जो है वो टेस्ट क्रिकेट को लेकर सीरियस नहीं है, वो टीम आज WTC फाइनल खेलने के लिए तैयार है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग क्वालिफाइंग टू द फाइनल्स। ये है साउथ अफ्रीका इस टाइम पे। आप भी मुझे भेज दीजिए पहले ये, अगर अच्छा वही वाला है क्या? ये वही वाली ये चीज है जो हमने अभी बात, जिस पे अभी बात भी कर रहे हैं। गुड ब्रिस्बेन का वेदर इस तरीके पर ये आपको हमने वो वेदर बता रखा था, जो आपको वेदर भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि ब्रिस्बेन का वेदर अगले 5 दिन कैसा रहने वाला है। 14 तारीख आज यानी 93% चांसेस, आगे भी देखिए 48% चांसेस 15 तारीख को, 16 तारीख को वही चांसेस 67% हो जाते हैं, 17 को 1% और बढ़ जाता है, 68% हो जाते हैं, और आखिरी दिन जो इस टेस्ट मैच का होने वाला है ब्रिस्बेन टेस्ट का 18 तारीख, वहां पे 55% चांसेस है बारिश के। सो इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं और ये चर्चा भी कर रहे हैं कि इंडिया का रास्ता इससे मुश्किल किसका रास्ता होगा। अभी तक जो डिस्कशन से हमें पता लगा है वो यही पता लगा कि दोनों का रास्ता मुश्किल होगा भाई, उनका भी हमारा भी। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। फिर मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी उतना ही प्रेशर होगा अगर इस गेम का रिजल्ट नहीं निकला। दोनों टीमों को पॉइंट्स मिल जाएंगे 4-4,
तो इंडिया ऑलरेडी पॉइंट्स के मामले में आगे है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया भी परसेंटेज के मामले में तो वो आ गया। नहीं, अभी इस पिछले गेम के हिसाब से इंडिया नीचे थे, तीसरे पे है परसेंटेज के मामले परसेंटेज के मामले में ऑस्ट्रेलिया आगे। हाँ, ये आप बोल सकते हो, लेकिन ड्रॉ के बाद उनका परसेंटेज नीचे जाएगा। आप कितना नीचे जाएगा बताइए ना? नीचे ही आएगा। अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप एक बार कितना नीचे जाएगा? मैं तुरंत बताया था। अभी आप बताइए ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स कितने और परसेंटेज देख लीजिए आप। चलो मैं देख लेता हूँ, WTC पॉइंट्स टेबल देख मैं लीजिए। लेता हूँ। WTC पॉइंट्स टेबल पे आपको दिख जाएगा ये क्या मामला है, क्योंकि अब तो ये मैं तो आज देख रहा था, फिर मैंने ऐसे चेक किया, मैं क्या चलो देखा जाए 5 दिन का वेदर है क्या। तो देखने पे तो ये भयानक मंजर मिला मुझे कि जहां पे 5 दिन ही आपका मामला गड़बड़ाया हुआ है। हालांकि मैं तो देख रहा हूँ कि अभी बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी, क्या कोई चांस है या नहीं है। हालांकि रिसेंट अपडेट तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिशें तो चल रही है भाई। वो ही बहुत है, हल्की फुल्की बारिशें तो है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह ही रुक गई है, चले जा रही है और बहुत देर से देखने को मिल रहा है। कुछ आपके ऑस्ट्रेलियन लोकल, जो लोकल क्राउड है वहां का, वो तो वहां से निकलने लग गया है। उनको पता था ना, उनको पता था कि भाई वहां का वेदर कैसा है। तो अभी तक तो भाई यही अपडेट है कि मामला पूरा डामाडोल हो चुका है आज के दिन का। तो ऑस्ट्रेलिया अभी जो है 102 पॉइंट्स है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, और 60.71 परसेंटेज है, राइट। अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे 106 पॉइंट्स, राइट। ऑस्ट्रेलिया की विनिंग परसेंटेज गिर के चली जाएगी 58.88, 60 से नीचे आ जाएगी। इंडिया की कितनी पहुंचेगी? इंडिया की कहाँ पे जाएगी वो मैं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की इंडिया की भी इतनी आगे नहीं जाएगी। मैं बता रहा हूँ, इंडिया की भी आगे नहीं जाएगी। मैं बता रहा हूँ, इंडिया की आगे नहीं जाएगी, इंडिया की भी नीचे ही जाएगी उसमें। इंडिया का भी मामला इतना कोई खास नहीं, इंडिया का भी नीचे, इंडिया का तो और नीचे जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ कितना जाएगा। बल्कि इंडिया, मैं वही कह रहा हूँ, इंडिया भी फंसेगा। और ये आप सही कह रहे हो कि फिर तो एक ही चीज है भाई। देखो जो ये मैच का मामला हुआ, सिंपल कहानी है भाई। अगले दोनों इंडिया का तो और 55.88 पे चला जाएगा जी, 55.88, 55 पे जाएगा। अब इतना खराब करवाओगे क्या? इंडिया का नुकसान परसेंटेज वाइज इंडिया का ही ज्यादा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी हो रहा है, इंडिया का भी हो रहा है। तो आप बोल रहे हो ना फायदा किसका हो रहा है? भाई फायदा किसी का नहीं हो रहा है, दोनों का नुकसान हो रहा है। आप देखो पॉइंट्स के मामले में इंडिया आगे हो जाएगा, लेकिन इंडिया की परसेंटेज और नीचे जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज अभी 60 है, अगर ड्रॉ अगर होता तो ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज कम होगी। फायदा किसका हो रहा है? फायदा किसी का नहीं हो रहा है। तो आपको गड़बड़ाएगा बुरे तरीके से। और बाय द वे आपको बता दूं कि ये तो बड़ा डिफर कर रहा है अलग अलग जगहों पे, क्योंकि पांडे जी वेदर जहां पे देखा जाता है भैया कि जहां पे ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेदर दिख रहा है। तो 1-2 जगह तो पता आपको 17 तारीख को कितने परसेंट चांसेस हैं? 1-2 जगहों पे 90% चांस है, 90%, जहाँ 67% दिखा। तो हम मान के चले कि 58% और 55% पे मामला मान के मैं तो मान के चल रहा हूँ भाई, मैं तो मान गया हूँ।